अब बात 35 के टारगेट को लेकर मिशन 2024 पर बीजेपी अभी से जुट गई है। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की हुई बैठक में पार्टी ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 35 में जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। यही नहीं, बीजेपी ने महागठबंधन सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई है। पार्टी ने नीतीश पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाते हुए सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करने का ऐलान किया। बीजेपी कोर कमेटी की इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि यहां पर रणनीति तैयार की गई है। 40 लोकसभा सीट में से 35 पर जीत का टारगेट भी रखा गया। जग जाहिर है कि यह जो गठबंधन बना है यह जनता को धोखा देने वाला गठबंधन है और लालू राज को पुनः वापसी करने का एक पिछले दरवाजे से प्रयास करने वाला यह गठबंधन है और इसके विरोध में हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। भाजपा लोकसभा चुनाव में सभी को साथ लेकर गरीबों, किसानों एवं दलितों के मसीहा श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और हम 35 से ज़्यादा सीटों पर जीत करके सबसे अधिक सीट इस बार जीतने का 2024 में रिकॉर्ड बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि ये मिशन 2024 जिस पर बीजेपी पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है और यही वजह है कि बैठक की गई, कोर ग्रुप की बैठक की गई जहां रणनीति तैयार की गई है। जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान मौजूद रहे। तो 40 लोकसभा की सीट को लेकर 35 पर जीत का दावा, यानी कि 35 पर का जो टारगेट है वो रखा गया है। तो आपको बता दें कि बैठक के जरिए रणनीति तैयार की गई। और इस पूरे मामले को लेकर सियासी प्रतिक्रिया भी सामने आई है, चलिए आपको सुनाते हैं। बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन जो टूट गई और आरजेडी के साथ चली गई, ये वास्तविक में जनता के साथ जनादेश का अपमान हुआ है और धोखा उनके साथ किया गया है, जो कि कतई जनता को मंजूर नहीं होगा। ये बहुत ही गलत कदम उठ गया। खैर, इसमें ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलना चाहूँगी, बस यही कहना चाहूँगी कि जनता का अपमान मत कीजिए। जनता ने जो जनादेश आपको दे दिया कि हाँ ये मेरा हमारे पसंद है, ये हमारे पसंद के नेता हैं, कम से कम उनको उस चीज़ का वैल्यू रखना चाहिए, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस रखनी। देखिए, अभी 10-12 दिनों तक बीजेपी के नेताओं की पीड़ा समझी जा सकती है और वो जिस छटपटाहट में, बौखलाहट में हैं, तो ठीक है, अभी तो दर्द और बढ़ेगा। 24 में खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा बीजेपी का, पहले इसकी चिंता करे। और ये सब बात जो बीजेपी कर रही है, ये तो देखिए बिहार के जनता के चेहरे पर खुशी है, ये मंगल राज है जनता के लिए। जी ने 5 सीट कम कहा है, मैं उनको एक आध सीट हो सकता है कि मिल जाए, 39 तो हम जीतेंगे ही। और इसके लिए उनको 7 समुंदर पार का भी सफ़र करेंगे तो भी नहीं हो सकता है। लोकसभा का मैं सारे के सारे सीट जीतूंगा, एक आध उनको मिल चुका है और उसका टेलर वो देख चुके हैं। एक बार 39 सीट हम जीत करके उनको दिखाए हैं, वो कभी नहीं हमको दिखाए हैं, लेकिन मैंने उनको दिखाया है कि 39 सीट कैसे जीता जाता है। हमारे पास एक नेतृत्व है। एक ही सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी का सूर बदल गया। बिहार में सब सीट जीतने पर दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी अब 35 सीट पे आ गए हैं। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में एक सीट बिहार में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाती है, अपने वादा पे खरा नहीं उतरती है। क्योंकि उन्होंने जितना वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार, 2022 में सबको पक्का मकान, किसानों के आय दुगुना, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले थे लाल किला से।
तो बिहार में वाकई सत्ता से बाहर होने के बाद जो बीजेपी है लगातार मंथन कर रही है और यही वजह है कि रणनीति पूरी तरीके से बीजेपी तैयार कर रही है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि बिहार में नीतीश सरकार जब बीजेपी से अलग होती है, जब जेडीयू अलग होती है, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं, चुनौतियां कई हैं और यही वजह है कि बीजेपी मंथन कर रही है, विचार विमर्श कर रही है और रणनीति तैयार कर रही है 2024 को लेकर, जिसमें 40 में से 35 अगर हम लोकसभा सीट की बात करें तो उसका टारगेट बीजेपी की ओर से रखा गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, जब से बिहार की सत्ता से बीजेपी बाहर हुई है, मंथन का दौर दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि बिहार में अब अपनी सियासी जमीन को अगर कायम रखना है तो मजबूत रणनीति के साथ बीजेपी को उतरना होगा। देखिए 2024 में अगर बिहार से अधिक सीटें लानी होगी तो मजबूती के साथ जो है बीजेपी को बिहार में लोकसभा चुनाव में उतरना होगा, क्योंकि सवाल ये है कि यूपी और बिहार ही ऐसी जो जगह है जो बीजेपी को कहीं ना कहीं केंद्र में अधिक से अधिक मजबूती देती है। और जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव में जो है 40 में से 39 सीटें जो हैं आपको एनडीए गठबंधन को मिला है, उस समय जेडीयू जो है बीजेपी के साथ थी और जिस तरह से सीटें मिली तो उसको लेकर कहीं ना कहीं एनडीए काफ़ी उत्साहित था। लेकिन अब जो जेडीयू जो है अब अलग हो गई है और जिसके बाद जो है अब बीजेपी सरकार से बाहर हो गई है और बीजेपी को मजबूती के साथ 2024 उतरेगी, तभी 2025 भी उतरेगी। तो 2024 और 25 की बात करें तो बीजेपी को काफ़ी मजबूती के साथ उतरना है और यही कारण है कि जब कोर कमेटी की बैठक हुई उसमें सारे चीज़ों को जो है फॉर्मूलों को बताया गया। वहीं 35 सीटों पर जो है जीतने का दावा किया गया कि 40 में से 35 सीटें हैं जिस पर जो है बीजेपी जीत दर्ज करेगी। वहीं अंदर खाने की बात करें, मीटिंग में जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है तो जो है मीटिंग में जो हुआ उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि आज जेडीयू के पास जो भी लोकसभा सांसद हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की देन है, क्योंकि उस समय मीटिंग में यह याद दिलाया गया कि 2015 में जब ये क्षमा करेंगे 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय मात्र जेडीयू के 2 सीटें मिली थी, तो वहीं आरजेडी को 4 सीटें मिली हुई थी। तो इसको देखते हुए वो दिन जो है याद दिलाया गया कि आगे आने वाले दिनों में जब 2024 में चुनाव होते हैं तो उसी प्रकार जो है आरजेडी और जेडीयू को जो है बीजेपी समेटेगी, इसको लेकर जो है चर्चाएं हुई और ख़ास तौर पर उसमें जो है ये कहा गया जो बड़े नेता जो बैठे हुए थे कोर कमेटी में कि कार्यकर्ताओं में जाकर जोश भरना है, कार्यकर्ताओं को एक एक चीज़ें बताना और वो जो कार्यकर्ता हैं वो जाके जनता के बीच में जाएंगे, वोटरों के बीच में जाएंगे और तमाम चीज़ों को रखेंगे, तभी जो है मिशन 2024 में 35 सीट जो है बीजेपी जीत पाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं साफ तौर पर जो है बीजेपी का जो है मिशन 2024 जो है उसको तैयार किया जा रहा है और यही कारण है कि उसमें 35 सीटों पर जीतने की बात हुई और तमाम तैयारियां चल रही हैं। अब जो है आरजेडी और जेडीयू, कांग्रेस, इन जो ये हम पार्टियां हैं, ये 4 पार्टियां हैं, इन 4 पार्टियों को जो है मजबूती के साथ जो है 2024 में उतरना पड़ेगा। और जो देखा जाए तो बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो 2014-2019 के चुनाव को देखते हुए जो चुनाव खत्म हुए हैं उसके रिजल्ट को देखते हुए 2024 की तैयारी में लग रहे हैं। जी बिल्कुल रुपेंद्र, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ सीधे तौर पर बीजेपी हल्ला बोलती हुई नजर आ रही है, सड़क से सदन तक ये जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। लेकिन अगर हम जब बिहार का जिक्र करते हैं, बीजेपी की ओर से ऐसा कोई खास या अहम चेहरा नहीं है जो खुलकर निकलकर सामने आया है। यही वजह है कि बीजेपी मंथन के जरिए और साथ ही प्रदर्शन के जरिए, मंथन के जरिए कहीं ना कहीं हमलावर अंदाज में नजर आ रही है। देखिए जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी में कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा है, आप यूपी चुनाव को देखें, आप ये उसके अलावा जो है कई और राज्य हैं जिसके चुनाव को आप देखें तो इन तमाम चुनावों में आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है, हरियाणा के चुनाव को देखा जाए तो उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, मोदी के चेहरे पर जो है, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ये चुनाव जो है लड़े जाते हैं।
तो हरियाणा की बात करें तो जब खट्टर जी जो मुख्यमंत्री बने हुए थे तो उस समय बीजेपी का वो चेहरा नहीं था कि खट्टर जी को मुख्यमंत्री, जब बीजेपी वहाँ पर सीटें लाई उसके बाद जो है खट्टर जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। जब यूपी के चुनाव हुए तो उस समय जो है मुख्यमंत्री का चेहरा उस समय बीजेपी ने किसी को नहीं बनाया था, प्रधानमंत्री के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और उसके बाद जो है मनोज सिन्हा का नाम आया कि मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ को जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो बीजेपी जो चुनाव जिस तरह से राज्यों में लड़ती है तो उसके पास चेहरा लेकर वो नहीं लड़ती है, वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ती है और उसके बाद जो है जो उपयुक्त व्यक्ति होते हैं, उपयुक्त जो नेता होते हैं, जो सीनियर नेता होते हैं, बीजेपी जिसमें क्षमता देखती है नेतृत्व को उसी को जो है मुख्यमंत्री बनाती है। तो ये कहना जो है कि बीजेपी के बिहार में जो है चेहरा जो नहीं है, ये कहना जो एक तरह से जो है उतना उचित नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी का प्लान जो है एक अलग ही प्लान होता है और उस अपने प्लान के तहत बीजेपी जो है चलती है और यही कारण है कि बीजेपी जो है मुख्यमंत्री का चेहरा अपने पार्टी से कहीं भी एक तरह से देखा जाए वो नहीं रखती है। बस चुनाव एक बीजेपी का मिशन होता है, बीजेपी चुनाव को मिशन के रूप में लड़ती है और जो जीत के बाद वो मुख्यमंत्री बनाती है। तो यही कारण है बिहार में कई ऐसे चेहरे हैं जो अभी हैं। बिल्कुल रुपए, तो देखना लाजमी है कि विचार विमर्श और मंथन के दौर के बाद 2024 का जो बीजेपी ने टारगेट रखा है उसमें कैसे सफल होती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो महागठबंधन सरकार के खिलाफ सड़क से सदन तक बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। नीतीश पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया गया है बीजेपी की ओर से। तो बिहार की सत्ता से बाहर होते ही मिशन 2024 पर बीजेपी की नजर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पाटलिपुत्र बिल्डर्स के मालिक अनिल कुमार सिंह पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है।